Exclusive conversation with managing editor Rahul Kanwal, RSS leader now in the BJP fold, tells headlines today about his new role in the party. समाज का संगठन, समाज के अंदर उन्होंने ये बहुत महत्वपूर्ण बात की थी जो एकदम रिवोल्यूशनरी बात है कि हमें आगे कुछ समय के लिए देश के अंदर ये जातिवाद, छुआछूत जैसी चीजों को पूर्ण रूप से समाप्त करना है। इतना महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी कल के भाषण में। ये कोई राजनीतिक संबंधित विषय नहीं था। तो क्या ये मतलब निकाला जा रहा है कि आरएसएस और मोदी सरकार मिलकर भारत को एक हिंदुत्व देश बनाना चाहते हैं? देखो भाई, सरकार पूरा देश का होता है। सरकार किसी संगठन, विशेष मजहब, विशेष संप्रदाय, विशेष व्यक्ति का नहीं होता है। और सरकार एक बार बनने के बाद किसी एक दल तक सीमित भी नहीं होता है। सरकार पूरा देश का होता है। सरकार पूरे देश के हित के लिए काम करता है। पर सरकार के बाहर देश हित के लिए काम करने वाले अनेक लोग हैं, उनमें आरएसएस भी है। वो अपने विचार लेकर चलेंगे। इसमें टकराव बिल्कुल नहीं है। और आरएसएस न संविधान के खिलाफ जाने वाला संगठन है, न इस देश के तथाकथित यानी सूडो सेकुलरिज्म नहीं, सही सेकुलर विचार के खिलाफ, जिसको हम कहते हैं सर्वपंथ समादर, उसके खिलाफ चलने वाला संगठन नहीं है। आप कह रहे हैं कि आरएसएस का जो हिंदुत्व एजेंडा है वो आप सरकार पे थोपने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार केवल बीजेपी की नहीं, एलाइज भी उसमें मिले हुए हैं और पूरे देश के प्रधानमंत्री। आरएसएस अपने विचारधारा पूरे देश पर लाने का प्रयास करती है। इसका कोई सरकार से, मैंने कहा ना, उसका राजनीति सरकार से तो काम ही नहीं है। संघ का संघ एक देश के अंदर देश हित के लिए काम करने वाला संगठन है। नहीं, क्योंकि आप उसको क्यों सरकार तक सीमित कर रहे हैं? फर्क है। जैसे आप कहते हैं कि हिंदुत्व देश का एजेंडा है, देश की सोच है, तो जो लोग हिंदुत्व में विश्वास नहीं करते उनको चिंता होती है। मोहन, वो देखते हैं कि मोहन भागवत ये कह रहे हैं, वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री इसी विचारधारा से आते हैं, इसी सोच से निकल के आते हैं, तो वो सोचते हैं कि उनका क्या हो, उन्हें चिंता होती है। नहीं, जैसे मैंने कहा, आरएसएस की विचारधारा क्या हो वो आरएसएस के नेतृत्व देश के सामने रखेगा। जैसा परम पूज्य भागवत जी ने कहा कि ये हिंदुत्व एक सांस्कृतिक अवधारणा के रूप में भारत का पहचान है और इस देश के अंदर जातिवाद समाप्त होना चाहिए। दलित समाज के साथ जो भेदभाव होता है वो समाप्त होना चाहिए। ये संघ की विचारधारा है, वो देश के सामने रखेंगे। देश में अधिकतर लोग स्वीकार करेंगे, कुछ लोगों को रिजर्वेशन हो सकता है, पर उसको आप सरकार से जोड़कर क्यों देखना चाहते हो? सरकार का जो भी नीति है, सरकार का जो नीति है प्रधानमंत्री घोषित करेंगे। लाल किले से सरकार की क्या नीति है प्रधानमंत्री ने कहा भी नहीं, क्योंकि हमने ये पाया कि जब से मोदी सरकार आई है और आरएसएस बीजेपी को ये बहुमत मिला है, तब से देश में बहुमत बीजेपी को मिला भैया। सर, आरएसएस बीजेपी को मिलकर बहुमत मिला। हकीकत आरएसएस चुनाव नहीं लड़ती है। आरएसएस चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन पूरी ताकत लगा दी, धक्का लगा दिया, जीताने में मदद कर दी। लेकिन तब से देश में जो सांप्रदायिक पारा है, कम्युनल टेंशन जो है, वो बढ़ रही है। और ये मैं नहीं कह रहा कि संघ के लोग कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि जो एक्सट्रीमिस्ट तत्व है उन्हें लगता है ये तो हमारी सरकार है, अब हमारी खुली छूट है, अब दबाओ, माइनॉरिटीज को दबाएंगे। नहीं, पहली बात तो देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहे हैं। ये कहकर आपको मीडिया वाले तनाव बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। देश के एक राज्य में सांप्रदायिक तनाव कुछ हिस्सों में बढ़ा, आप उस राज्य को दोष नहीं दे रहे हो, उस राज्य के मुख्यमंत्री की बात नहीं कह रहे हो। देश में तनाव बढ़ रहे हैं, कहां बढ़ी है देश में तनाव? आप तनाव मत बढ़ाओ ना। और दूसरा, सांप्रदायिक तनाव किस कारण से बढ़ रही है उसकी चर्चा ना करते हुए आप विशेष एक संगठन या मजहब को क्यों दोष दे रहे हो कि हम अब एग्रेसिव हो जाएंगे, सरकार हमारी है? अब किसके तरफ इशारा कर रहे हो? आप गलत इशारा मत करो ना। आपके पास कोई जानकारी है क्या इस प्रकार का? तो सामने लाओ ना। आप कौन से आपके पास जानकारी? मीडिया के या बयानबाजी के माध्यम से तो 10,000 प्रकार के बयान आपके सामने आएंगे ना। मैं बहुत सारे बयान गिना के सुनाऊंगा। जो आप बयानों की बात करें, ये बयान आते हैं वीएचपी के लोगों से आते हैं। कौन सा वीएचपी का लोगों का है? बड़े, आप किसी को भी लीजिए, आप किसी को बढ़िया को लीजिए। आप क्या बयान दिया है? क्या बयान? उन्होंने कहा कि ये मुंहतोड़ जवाब है माइनॉरिटीज को। कब कहा है? इंटरव्यू में कहा। कौन से इंटरव्यू? हमारे सीधी बात में, जहां पे आप बैठे हैं वहीं पे, जब मैंने अशोक सरकार बनने के बाद जब अशोक सिंघल जी का मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि ये देश में जो माइनॉरिटी को एक सबक है कि आपको अपनी जगह देख के रहना पड़ेगा। देश का जो मेजॉरिटी है वो जुड़ गया। ये इसी इंटरव्यू में, बाकी इंटरव्यू तो छोड़िए, मैं अपने इंटरव्यू की बता रहा हूं। ये उनका बयान था। मेरे जानकारी में नहीं, आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हो मुझे मालूम नहीं है। वो इंटरव्यू सच में मैं देखा नहीं था, पर कई चीजों का कॉन्टेक्स्ट भी एक होता है। पर एक बात याद रखना कि उनके बयानों से सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है, ये आप कह रहे हो। आपको किस कारण से यूपी में सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है आपको मालूम नहीं है? नहीं, अगर होता, हम जानते हैं वहां के जो सरकार है वो जानबूझकर वहां सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के तरफ गतिविधि कर रही है। उसी के चलते कुछ कतिपय क्षेत्रों में वहां सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है और किसी के कारण नहीं बढ़ रहा है। ये उत्तर प्रदेश सरकार का सीधा कारनामों का परिणाम है। ये छोटा सा उदाहरण देता हूं, लव जिहाद का मामला लीजिए।
कई बार एक्सट्रीमिस्ट, जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, बहुत बड़ी साजिश के तौर पर पेश किया। अब हम पहली दफा देख रहे हैं कि बीजेपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सांसद वो खुद इस बात को एंडोर्स कर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि इस वक्त देश के मुस्लिम समाज में एक साजिश है कि हिंदू लड़कियों को किसी तरीके से पटाना है, भगा के ले जाना है। अब जब इस तरह की चीजें सांसद आपकी पार्टी के करेंगे, क्योंकि अब तो आप बीजेपी में ही हैं, तब देश का सांप्रदायिक जो तनाव है, आपको नहीं लगता बढ़ता है इससे? ऐसा है, इस प्रकार की बातों को लेकर आपको शायद यूपी मेरठ की बात मालूम है। आज से 4-5 साल पहले केरला का पुलिस का डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था और कोर्ट की जजमेंट मैंने पढ़ी, उसमें कहा उसके बाद कोर्ट में विवाद निकल के आया, कोर्ट में विवाद हुआ। इसलिए इसका कोई शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई इस बहस की? ऐसा नहीं है। देश में अगर ये हो, इस बात का बहस तरीके से दिखा देना, तो बहस से आप क्या मतलब? इसका मैं आपसे सीधा सीधा एक प्रश्न करता हूँ, क्या आप लोग चैनल्स में इसके ऊपर आधा घंटा शो नहीं किए? हमने तो कहा कि इसको एक्सपोज करते हुए ये हकीकत है नहीं। आप शो क्यों कर रहे हैं? अगर इतना ये दिखाने के लिए जो कहा जा रहा है कि ये सच नहीं है, उनको आप कहो भाई ये हो रहा है, ऐसा दिखाने वाले चैनल को मैं जानता हूं, ऐसा कुछ गतिविधि हो रही है। तो इसलिए इन चीजों पर सही क्या है, गलत क्या है, आप लोग अपना काम करके दिखाइए ना। पर आप लोग क्यों इसको साजिश के तौर पे फैला रहे हैं? कौन? बीजेपी के एमपी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के? नहीं भाई, कुछ वहां के स्थितियों में कुछ वहां के जनप्रतिनिधि कुछ बात कहता है तो उसके बारे में हम सोचेंगे, उसके बारे में विचार। आप कहते हैं कि गलत है, ये सही नहीं है क्या? इस तरीके से बढ़ चढ़कर साजिश के तौर पे इसको दिखा? अरे बढ़ चढ़कर करने वाला आप लोग हैं। कोई एमपी कुछ कहता है तो आप बढ़ चढ़कर आधा घंटा शो करते हो, आपको मुद्दा मिल गया। बढ़ चढ़कर करने वाले आप लोग ज्यादा है इन चीजों में, वास्तविकता तो दिखाते नहीं है। आप मानते हैं कि लफ्ज़ियात की साजिश चल रही है कि हुई कि नहीं हुई, उस पर विचार होगी ना। जो संबंधित लोग, जैसा मैंने कहा केरला में एक परिस्थिति उत्पन्न हुई, वहां स्वयं डीजीपी को आगे आकर कुछ बातें कहना पड़ा, हुआ है, पर बाद में चीज ठीक भी हो सकती है। पर उसको आप बहुत बड़ा विवाद बनाने का प्रयास मत करिए ना। ठीक है, कहीं हुआ होगा। राम माधव जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे और राम माधव से खास मुलाकात जारी रहेगी। आप देखते रहिए आज तक। तो कहा जा रहा है कि ये सच नहीं है, उनको आप कहो ऐसा दिखाने वाले चैनल को मैं जानता हूं, ऐसा कुछ गतिविधि हो रही है। तो इसलिए इन चीजों पर सही क्या है, गलत क्या है, आप लोग अपना काम